इस सर्द मौसम में राजनीतिक गर्मियां उत्तर प्रदेश में भगदड़ और उत्तराखंड में शांति। लेकिन क्या तूफान आने से पहले की शांति उत्तराखंड में? उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भाजपा से विधायकों ने, मंत्रियों ने दौड़ लगानी शुरू की है, ऐसी ही दौड़ उत्तराखंड में भी लगने की उम्मीद की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, बात होगी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के मतदान होने से पूर्व विधायक और मंत्रियों के भगदड़ की। उत्तर प्रदेश में 3 दिन के अंदर 3 कैबिनेट मंत्री और 1 दर्जन विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दूसरी तरफ चल दिए हैं। 2017 में एक देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक ऐसा जहाज बनाया था जिस जहाज पर सभी को दूसरे दलों से लाकर सवार किया था। आज वही सब लोग सवार होने के बाद उस जहाज से कूद रहे हैं और कूद कर भाग रहे हैं। इस जहाज के क्या डूबने का अंदेशा इन विधायकों को हो गया है? ये बहुत बड़ा सवाल है। वहीं जो भाजपा को अब छोड़ रहे हैं वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक विशेष पक्ष का ध्यान रखा, बाकी 80% आबादी का शोषण करने का काम किया, 85% का शोषण करने का काम किया। केवल अगड़ों में कुछ लोगों को ठाकरों की सरकार बनकर रह गई, बाकी वर्ग सबको उत्पीड़न किया। बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया, किसानों को उचित फसल का दाम नहीं दिया, कोरोना की बीमारी में लोगों को उपचार नहीं दिया, लॉकडाउन में पैदल चलने वालों को वाहन नहीं दिया। इस तरीके के आरोप और दलितों को साथ शोषण किया। दलितों की हाथरस कांड सबसे ज्यादा चर्चा में है और आगरा वाला वाल्मीकि समाज के साथ। कहते हैं कि मकर संक्रांति का दिन बहुत शुभ दिन होता है और वो कल है। मकर संक्रांति के दिन क्या क्या नया होगा ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, लेकिन उत्तराखंड में 13 जिले, 70 विधानसभा हैं। यहां पर भाजपा से 2 महीने पहले ही एक कैबिनेट मंत्री और एक विधायक, पिता पुत्र हैं, यशपाल आर्य और संजीव आर्य, भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में आ चुके हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को भाजपा की नजदीकियों के चलते कांग्रेस ने सभी पदों से मुक्त कर दिया है, तो जिससे माना जा रहा है कि किशोर उपाध्याय अब अगले 2-3 दिनों में भाजपा की जहाज पर सवार होंगे। लेकिन भाजपा से कांग्रेस में आने वालों की लिस्ट भी बनी हुई है, लेकिन कांग्रेस का दरवाजा हरीश रावत खोलने के लिए अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। हरीश रावत कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं यहाँ, और जब तक उनकी हरी झंडी नहीं दिखाएंगे तब तक कांग्रेस में आने का दरवाजा का ताला नहीं खुलेगा। कांग्रेस की ये बयान अब कल के बाद जो आज समिति की बैठक चल रही है उसके बाद अगले निर्णय पे आएगी। लेकिन इस उत्तराखंड में 82,37,886 कुल मतदाता हैं, और सबसे मजेदार बात यह है कि 13 जिलों में के अंदर 60% मतदाता मात्र 4 जिलों में बसते हैं। वो 4 जिले हैं हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर और नैनीताल। इन चारों जिलों में केवल 60% मतदाता। अब 9 जिलों में मतदाताओं की संख्या बहुत कम है। इसी तरीके से उत्तराखंड में 39,19,334 महिला मतदाता हैं। वहीं अगर देखा जाए तो
24,288 पुरुष मतदाता हैं। जब ये सारे मतदाता हो गए, इसी के साथ साथ सर्विस वाले मतदाता भी हैं जो बाहर जॉब करते हैं। मतदाताओं के साथ साथ ये कहा जाए तो युवा मतदाता भी 1,58,000 नए मतदाता हैं जो इस बार 2022 के चुनाव में वोट करेंगे। मतदान तो होगा, संघर्ष भी होगा। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही है, पाला जम रहा है, ठिठुरन है, लेकिन राजनीतिक दलों में गर्मियां हैं, अंदर ही अंदर है। तूफान आने से पहले शांति नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में तो इस ठंड के मौसम में भागम भाग मचकर जहाज को डुबोने के लिए लगातार कार्यक्रम जारी है। और मकर संक्रांति के दिन कितना बड़ा विस्फोट होगा वहाँ ये कह नहीं सकते जहाज। लेकिन भारत का मीडिया जो है ना, ये सारे घटनाक्रम को ऐसे दिखा रहा है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। अब उत्तराखंड की स्थिति है कि उत्तराखंड में 2 मंत्री जो है, सुबोध उनियाल और हरक सिंह रावत, भाजपा के प्रदेश प्रभारी से मुलाकात करते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है? हरक सिंह रावत का एक रिकॉर्ड है कि हर बार विधानसभा बदलते हैं। हरक सिंह रावत अब केदारनाथ विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, तो वहाँ पर उनका विरोध शुरू हो गया। तो उन्होंने बयान दे दिया है कि वह पाकिस्तानी नहीं है, मैं उत्तराखंडी है और भारत के निवासी है, जहाँ से चाहें वहाँ चुनाव लड़ सकते हैं, किसी को विरोध करने की जरूरत नहीं। कुल मिलाकर उनका विरोध उनकी पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। सारे हालात पे अगर देखें तो उत्तराखंड की राजनीति में एक तरीके से फिलहाल शांति भरी हुई है। सभी लोगों के सुझाव लिए गए और सुझाव लेकर के मंथन करके उसमें निकल गया, बता दिया गया कि जिसका जहां प्रभाव है वो अपने अपने इलाके में जाए। जातिवार जनगणना की सरकार बना के हम जातिवार जनगणना कराएंगे। हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, गरीबों का इलाज फ्री करेंगे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करेंगे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, जो किसान अन्ना पशु से परेशान है उससे निजात दिलाने का काम करेंगे। ये प्रचार प्रसार करिए और चरणबद्ध 2 फेज का चुनाव की सूची कल शाम को जारी हो जाएगी। ये शांति कोई बड़ा तूफान आने का संकेत दे रही है, और ये संकेत ऐसा है कि मकर संक्रांति के दिन के बाद से हो सकता है कि भाजपा में उत्तर प्रदेश की राह पर यहाँ से भी जाना आया राम गया राम जो है बहुत तेजी से शुरू होगा, और 2-3 दिन के अंदर ही सारी तस्वीर पलट जाएगी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का बड़ा भाई कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश का पूरा असर उत्तराखंड की राजनीति पर पड़ता है, यह सर्वविदित है। लेकिन हाँ, उत्तराखंड में हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं होती। उपचुनाव हिमाचल में हुए थे जहां हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होती, वहां पर 4 विधानसभा और 1 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता होने के बाद गंवा दी। तो जिसके बाद माना जा रहा है कि उत्तराखंड में भी हिमाचल की तर्ज पर ही चुनाव होगा। चूंकि उत्तराखंड की जनता को मात्र 5-6 चीजें चाहिए। युवाओं को रोजगार चाहिए, लोगों को अच्छी चिकित्सा चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, महंगाई पर काबू चाहिए, और बिजली के बढ़ते रेट पर वो कम होने चाहिए। कांग्रेस 200 यूनिट से 250 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कर रही है, महिलाओं को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने की बात कर रही है। अगर ये सारे घोषणा पत्र में चीजें आती है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की राजनीति भी, उसकी भी तस्वीर बदल जाएगी। ये वही जहाज जो 2017 में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने एक बनाया था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, उस जहाज में निश्चित रूप से पैबंद लग गया है। और चूंकि ये चुनाव राजनीतिक पार्टी कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, इस चुनाव को 2022 का चुनाव जो है वो राजनीतिक पार्टियां नहीं लड़ रही। अब की सत्ता का चुनाव जनता लड़ रही है। जनता अपनी समस्याओं से जूझ रही है
और उन समस्याओं का निदान कराना चाहती है। जनता उसी दल के साथ जाएगी जो उनकी समस्याओं के निदान का आश्वासन देगा। उसके बाद उससे ही जनता सवाल और जवाब करेगी। भाजपा में या भाजपा के नेताओं से जनता को या पत्रकारों को सवाल जवाब करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस में खुला मंच होता है, तो खुले मंच में सवाल और जवाब तो देने होंगे। जनता सरकार बनाती है और बिगाड़ती है। ये टाइम जनता का चल रहा है और जनता को अपनी लड़ाई अब राजनीतिक दलों के साथ खुलकर लड़ने के लिए तैयार है। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब पर बेल आइकन का बटन दबाकर आजाद पत्रकारिता को सहयोग देने के लिए हमें प्रेरणा दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।